नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन चैनल गुरु कृपा ऑनलाइन क्लास में। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, मैग्नेट यानी चुंबक। चुंबक क्या होता है उसके बारे में आज हम इस टॉपिक के माध्यम से अध्ययन करेंगे। देखिए, अपने जीवन काल में हम चुंबक का उपयोग करते हैं लोहे की वस्तुओं को चिपकाने में। घर में हमारे पास कोई पुराना स्पीकर हो तो उस स्पीकर के भी चुंबक लगा होता है। उस चुंबक को हम लोहे की वस्तुओं को के पास में लेके जाएं तो वो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी प्रकार लोहे के छोटे कणों के पास यदि हम चुंबक लेके जाएं तो लोहे के जो कण होते हैं वो चुंबक के चिपकने का प्रयास करते हैं। यदि पास लेके जाएं तो चुंबक के वो सारे कण चिपक जाते हैं। थोड़ी सी दूरी पे रखें तो लोहे के कण मूवमेंट करते हैं। तो आज हम समझते हैं चुंबक क्या चीज है। चुंबक तो हम कह सकते हैं चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वह पदार्थ जो लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबक कहते हैं, मैग्नेट यानी चुंबक। ठीक है। अब आप किसी चुंबक, मान लीजिए ये चुंबक हमारे पास, इस चुंबक को आप स्वतंत्रता पूर्वक किसी धागे से इसको पकड़ के लटकाइए और इसे मूवमेंट कीजिए और मूवमेंट करने के बाद में इसे छोड़ दीजिए। आप देखेंगे ये चुंबक जब टहरता है तो ये सदैव दो दिशाओं की ओर टहरता है। चुंबक का जो सिरा उत्तर की ओर होता है, या हम कहें कि जो सिरा उत्तर की ओर टहरता है उसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो सिरा दक्षिण की ओर टहरता है उसे दक्षिण ध्रुव कहते हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। कौन कौन से? उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है। स्वतंत्रता पूर्वक किसी चुंबक को लटकाने पर हमेशा दो दिशाओं में टहरता है। चुंबक का वह भाग जो उत्तर की ओर होता है उसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो भाग दक्षिण की ओर होता है उसे दक्षिण ध्रुव कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की। यह चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, इसके लिए हम एक छोटी सी बात को समझते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, एक पेपर पर हम लोहे के कण बिखेर देते हैं, जैसे नमक बिखेरते हैं, और उस पेपर के नीचे वाले भाग में हम एक चुंबक लेके और उसको इस प्रकार मूवमेंट करवाते हैं। आप देखेंगे जैसे जैसे हम चुंबक को मूवमेंट कराते हैं उसी प्रकार लोहे के कण भी मूवमेंट करते हैं। दूरी बढ़ाएंगे मूवमेंट कम हो जाएगा, और ज़्यादा दूरी बढ़ाएंगे तो मूवमेंट बिल्कुल बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पेपर के पास लेके आएंगे ये मूवमेंट बढ़ जाएगा। बिल्कुल पास लेके आएंगे तो ये लोहे के कण हैं वो चुंबक के चिपकने लगते हैं। तो यही उसका चुंबकीय क्षेत्र है। यानी ये देखिए, हमने ये बात की, ये हमारे पास एक चुंबक है, इसके पास हम लोहे के कणों को बिखेर देते हैं। ये बिखेर दिया तो जितने भी लोहे के कण होते हैं ये चुंबक रखते ही इसके निकट, या यूं कहें इसके चिपक जाते हैं। अधिक दूरी के जो लोहे के कण होते हैं वो चुंबक के
चिपक नहीं पाते हैं, तो उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि चुंबक जितने क्षेत्र में अपना बल लगाकर इन लोहे के कणों को आकर्षित करता है, वही क्षेत्र चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो लगता है, तो हम बताएंगे चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबक के बल का अनुभव किया जाता है, उसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबक के बल का अनुभव किया जाता है, उसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबक जितनी दूर तक लोहे के कणों को आकर्षित करता है, वह क्षेत्र ही उसका क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण आपने अभी नोट किया होगा कि चुंबक जब लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो इसके चारों ओर इस प्रकार की रेखा सी उत्पन्न होने लगती है, ऐसी रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो बनती है, उनकी दिशा क्या होती है, तो हम इनकी दिशा क्या है, इसके लिए आप प्रयोग करके भी देख सकते हैं। इस प्रयोग करने के लिए आपके पास एक दिक्सूचक होना चाहिए, दिशा बताने वाला यंत्र, और इस दिक्सूचक का उपयोग करके आप आसानी से चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। मैं आपको यही सरल तरीके से इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषता बता देता हूं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं। एक चुंबक लेते हैं, दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक में हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है, ऐसे यहां पे भी देखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की प्रथम विशेषता क्या होती है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है और दक्षिण ध्रुव में विलीन हो जाती है। अब इस चुंबक के भीतर ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी बनती है, इनकी दिशा क्या होती, तो इनकी दिशा हम पता करेंगे। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से प्रकट होती है और उत्तरी ध्रुव में विलीन हो जाती है, ठीक है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से प्रकट होती है और उत्तरी ध्रुव में विलीन हो जाती है। दो बात हमने की जो इसकी विशेषताओं को दर्शाती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की। तीसरी महत्वपूर्ण बात, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। प्रतिच्छेद का मतलब काटती नहीं है। मान लीजिए ऐसे, कभी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे नहीं बनती है या ऐसे नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि दिक्सूचक हमारा कभी भी दो दिशाओं को एक साथ दर्शाता नहीं है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है और ये एक वर्ताकार पथ का निर्माण करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक वर्ताकार पथ का निर्माण करती है। तो आपके समझ में आ गया। इस प्रकार हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का सरल सा हम लोगों को डायग्राम पूछ लिया जाए, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाने वाला चित्र बनाइए, तो हम ऐसा चित्र बना सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा और यूं बता सकते हैं, ऐसे करके ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाने वाला ये
ठीक है भाई, समझ में आ गया। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाने वाला चित्र है। अब इनकी विशेषताओं को मैं आपको लिख के बता देता हूं ताकि आपके आसानी से समझ में आ जाए। पहली विशेषता हमने क्या की कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है और दक्षिण ध्रुव में विलीन हो जाती है। फिर हमने बात की चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिण ध्रुव से प्रकट होती है और उत्तरी ध्रुव में विलीन हो जाती है। नंबर 3 बात, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। और लास्ट अपन बात करेंगे, यह एक बंद वक्र का निर्माण करती है। तो ये हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषता हो गई। कौन कौन सी हुई? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव में विलीन हो जाती है या दक्षिण ध्रुव पे समाप्त हो जाती है। चुंबक के भीतरी भाग की बात करें तो चुंबक के भीतरी भाग में ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से निकलती है यानी प्रकट होती है और उत्तरी ध्रुव पे समाप्त हो जाती है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों नहीं करती है इसका कारण बता दिया मैंने, क्योंकि दिक्सूचक हमेशा एक ही दिशा को दर्शाता है, एक साथ कभी दो दिशाओं को नहीं दर्शाता है, इसलिए एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है और यह एक बंद वक्र का निर्माण करती है। आप इसको नोट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हैं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो जाए। तो मित्रों, आज हमने इस टॉपिक के माध्यम से चुंबक के बारे में बात की। इस चुंबक का और विद्युत का परस्पर क्या संबंध है, ये आपको नेक्स्ट क्लास में टॉपिक के माध्यम से बताएंगे। विद्युत और चुंबक का क्या संबंध है, विद्युत धारा की दिशा के अकॉर्डिंग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, इसके सापेक्ष विभिन्न प्रकार के नियम क्या होते हैं, वो आपको नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। आज आपको चुंबक की विशेषताएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं ये बताए हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी, अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।